हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके एसएससी एंड यूके पीएससी में। तो दोस्तों, ये सीरीज है आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जो कि आपका आने वाला है 4-5 दिनों के अंदर। तो उसके लिए मैं 50 क्वेश्चन डेली आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो कि आपके वेरियस बुकों, अजय सिंह रावत होगी या फिर राजेंद्र बलूदी जी होगी या फिर आपकी परीक्षा वाणी होगी, इन किताबों से मैंने बनाई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर होते हैं और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे पुलिस कांस्टेबल, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे पटवारी हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ, जो क्वेश्चन अच्छा होगा उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों को देखिएगा और उनको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य में विधानसभा सीटों का पहला परिसीमन किस वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो 5 नवंबर 2001 को राज्य में पहली बार विधान सीटों का क्या किया जाता है, परिसीमन किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं में पुनर्जागरण में किस संगठन का सबसे अधिक या विशेष योगदान रहा था। ठीक है, तो शुद्ध साहित्य समिति, जिसकी स्थापना 1913 में की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा स्वामी सत्यदेव के द्वारा। तो इसका कुमाऊं में पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा क्या था, योगदान रहा था। ठीक है, कौन सी समिति थी, शुद्ध साहित्य समिति, स्थापना कब, 1913। ठीक है, और किसके द्वारा, स्वामी सत्यदेव के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति यानी कि एससी जाति क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, तो चंपावत में सबसे कम क्या है, एससी जाति का क्या है, निवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झंडा सत्याग्रह 1930 के समय अल्मोड़ा का तात्कालिक जिला मजिस्ट्रेट कौन था, यानी कि डीएम पूछ रहा है कि उस समय कौन था। तो जैसा कि आपको पता होगा, 1930 में गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो पूरे देश में आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा के रूप में, और गढ़वाल और कुमाऊं में ये आंदोलन चला था झंडा सत्याग्रह के रूप में। ठीक है, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं के जितने भी आंदोलनकारी थे वो क्या कर रहे थे, कुमाऊं के और गढ़वाल के जगह जगह इंपॉर्टेंट प्लेस पर क्या कर रहे थे, झंडा फहरा रहे थे। ठीक है, तो इसी दौरान 1930 में अल्मोड़ा में भी झंडा फैलाने का काम किया गया था। जो अल्मोड़ा की नगर पालिका थी उस पर झंडा फैलाने का दायित्व लिया था किसने, आपके मोहन चंद जोशी हो गया, उनके साथ बहुत सारे क्या थे, आंदोलनकारी थे। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, मोहन सिंह जो जोशी थे, आपके विक्टर मोहन जोशी थे, वो क्या हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी से जुड़ा था कौन, ये डाइविल। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय आपका डीएम कौन था, तो डाइविल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का मूल राज्य कौन सा था। तो आपको पता है हमारी अंतरिम जो सरकार बनी थी हमारी, तो उसमें पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आपके नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, तो इनका मूल जिला कौन सा था, इनका मूल राज्य था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस वर्ष उत्तराखंड को पृथक राज्य आंदोलन बनाने के लिए अपना सुझाव दिया गया था। तो जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, देश की पहली प्रधानमंत्री, फीमेल प्रधानमंत्री, इन्होंने भी उत्तराखंड को पृथक राज्य आंदोलन बनाने के लिए अपना सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये कब दिया था, आपके 12 मई 1970 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। भागीरथी घाटी में रहने वाली भूटिया जनजाति की उपजाति को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि भागीरथी घाटी कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, और इसी उत्तरकाशी वाली घाटी में रहती है हमारी कौन सी, भूटिया जनजाति की एक उपजाति, जिसको कहा जाता है क्या, जाड़ भूटिया। ठीक है, तो जाड़ भूटिया कहाँ निवास करती है, हमारी भागीरथी घाटी में। ठीक है, और जो जाड़ भूटिया किसके निकट मानी जाती है, आपके बौद्ध धर्म के निकट मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जो भूटिया जनजाति है उसकी ज्यादातर जातियां किसको, ज्यादातर उपजातियां हमारे हिंदू धर्म को फॉलो करती है। ठीक है, परंतु भूटिया जनजाति की एकमात्र ऐसी उपजाति है जो कि क्या करती है, बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। तो कौन सी आपकी, जाड़ भूटिया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भोटिया जनजाति अपने आभूषणों को स्थानीय भाषा में क्या कहती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था कि भोटिया जनजाति अपने आभूषणों को क्या कहती है। ठीक है, तो साली पुली, आपने ध्यान रखना क्या कहती है, साली पुली। और एक क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, और बलडंग, अब इनके कुछ आभूषण है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बलडंग भी बन चुका है, क्वेश्चन बना था कि बलडंग क्या है। तो बलडंग क्या थी, चांदी के सिक्कों को पिरोकर बनाई गई माला। ठीक है, यानी कि चांदी के सिक्कों पर कुछ ऐसे पिरोकर एक माला बनाई जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था, बलडंग कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा अगला है खोगली। खोगली क्या था, गले का आभूषण था। ठीक है, और बीरावली, बीरावली क्या था, सिर पर धारण करने वाला आभूषण था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के द्वारा जन्माष्टमी को अठोई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अठोई उत्सव के रूप में कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को मनाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जौनसारी जनजाति के द्वारा अठोई उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोटद्वार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो कोटद्वार को 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ ऋषिकेश को भी 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की जाती है। ठीक है, तो राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना आपके 2 दिसंबर 2002 को की जाती है। ठीक है, आप सिंपल 2002 भी याद रख सकते हैं। राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण कब, 2002। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि राज्य में वर्तमान में कितने छावनी परिषद कार्यरत हैं, ठीक है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं हमारे राज्य में वर्तमान में। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि भारत में उत्तराखंड सेकंड नंबर पे है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है कार्यरत है, ठीक है। तो हमारे राज्य में टोटल कितने 9 छावनी परिषद क्या है वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है। और उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है छावनी परिषद है, ठीक है। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे उत्तराखंड, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कौन कौन से हमारे राज्य में कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यरत है। अल्मोड़ा छावनी परिषद कब स्थापना हुई 1815। रुड़की छावनी परिषद कब स्थापना हुई 1853। चक्राता छावनी परिषद कब स्थापना हुई 1869 यानी कि 1869। रानीखेत छावनी बोर्ड कब स्थापना हुई आपके 1869। लंडौर छावनी बोर्ड यानी कि मसूरी वाला कब स्थापना हुई 1872। नैनीताल छावनी बोर्ड कब स्थापना हुई आपके 1878। उसके बाद लैंसडाउन छावनी बोर्ड कब स्थापना हुई 1887। उसके बाद आपका देहरादून छावनी बोर्ड कब स्थापना हुई आपके 1913। उसके बाद क्लेमेंट टाउन छावनी बोर्ड कब स्थापना हुई आपके 1841, ठीक है। तो ये सारे आपको छावनी बोर्डों की स्थापना डेट याद रखनी है, ठीक है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी। 1874 में हेनरी रैमजे के कार्यकाल में राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को शुरू किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि पटवारी पटवारी पद को सबसे पहले किसने सर्जित किया था। तो ट्रेल ने पटवारी पद को राज्य में सबसे पहले क्या किया था सर्जित किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नैनीताल बैंक की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा कब की जाती। तो 1922 में नैनीताल बैंक को गोविंद बल्लभ पंत जी क्या करते स्थापित करते, ठीक है। और हाल ही में कौन सा वर्ष चल रहा है 2022, यानी कि इस बैंक को टोटल कितने वर्ष हो चुके हैं 100 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बनने के चांस भी बहुत ज्यादा है। नैनीताल बैंक स्थापना कब 1922 किसके द्वारा गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम बैंक किस कमिश्नर ने सॉरी हाँ अगला क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम बैंक कमिश्नर ट्रेल ने अवध कमर्शियल बैंक के रूप में शाखा को कब शुरू करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, पर मैं बता देता हूँ आपको। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किस वर्ष अवध कमर्शियल बैंक की शाखा को कुमाऊं में स्थापित करवाया था, ठीक है। तो 1822 में जो कमिश्नर ट्रेल था वो क्या करता है अवध कमर्शियल बैंक की एक शाखा को कुमाऊं में स्थापित करवाता है, ठीक है। तो कौन करवाता है आपका कमिश्नर ट्रेल, ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की जाती है। तो 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है। देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की जाती है। तो 1960 में आपके देश के और उत्तराखंड के पहले कृषि विश्वविद्यालय कौन सा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा का पहला नाटक कौन सा था। तो गढ़वाली भाषा का पहला नाटक था आपका कौन प्रहलाद, ठीक है। और 1911 में इस नाटक को कौन लिखते हैं आपके भवानी दत्त थपलियाल, ठीक है। इसके अलावा भवानी दत्त थपलियाल का एक और फेमस नाटक है जिसका नाम क्या है जय विजय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो जो शैलेश मटियानी जी था इनका जन्म कब हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। 1930 1931 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था रमेश चंद्र बिष्ट, ठीक है। शैलेश मटियानी जी की कुछ फेमस क्या है रचनाएं, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है। बोरीवली से बोरी बंदर, उसके बाद कबूतर खाना हो गया, हवलदार हो गया, मुख्य सरोवर के हंस हो गया, मुठभेड़ अलग है, ठीक है, मुठभेड़ हो गया, माया सरोवर हो गया, चंद औरतों का शहर हो गया और महाभोज हो गया, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है आपका बोरी बंदर से बोरीवली से बोरी बंदर इंपॉर्टेंट है, कबूतर खाना इंपॉर्टेंट है, मुठभेड़ आपका इंपॉर्टेंट है, माया सरोवर आपका इंपॉर्टेंट है, चंद और औरतों का शहर भी इंपॉर्टेंट है और महाभोज भी क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर आप कुछ इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। लंदन फोर्ट, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि लंदन फोर्ट किस जनपद में स्थित है। तो जो आपका लंदन फोर्ट है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था सिमलगढ़ का किला, इसका क्या था पुराना नाम था, ठीक है। यानी कि इसकी स्थापना की थी यानी कि इसका निर्माण करवाया था किसने गोरखाओं ने। और गोरखा इसका नाम रखते हैं क्या सिमलगढ़ का किला, क्या सिमलगढ़, ठीक है, सिमलगढ़ का किला। जिसके बाद यहाँ अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज इसका नाम क्या रख देते हैं लंदन फोर्ट रख देते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि लंदन फोर्ट किस जनपद में स्थित है, तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोटली का विष्णु मंदिर जिसको कि 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है किस जनपद में स्थित है। तो जो आपका कोटली का विष्णु मंदिर है ये आपका कहाँ है स्थित पिथौरागढ़ में, ठीक है। और 2019 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भालू डैम जिसको कि स्वर्णलता ताल भी कहा जाता है किस जनपद में स्थित है। तो भालू डैम यानी कि जिसको स्वर्णलता ताल भी कहा जाता है या कहाँ स्थित है आपका, ये आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा में एक और ताल है जिसका नाम क्या है तड़ाग ताल, ठीक है। तो तड़ाग ताल कहाँ है आपका अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि बाजपुर का पुराना नाम क्या था। तो जो बाजपुर है इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था मुंडिया। ठीक है, तो पुराने नामों से भी क्वेश्चन बनता है कि इसका पुराना नाम क्या था, किसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो बाजपुर का पुराना नाम क्या था, मुंडिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीएचडीसी का गठन किस वर्ष किया जाता है, यानी कि टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन आपके 1988 में किया जाता है। ठीक है, और जो ये था टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि टीएचडीसी, ये 1989 से यानी कि इसके एक साल बाद क्या करता है, टिहरी डैम पे काम करना शुरू करता है। ठीक है, गौरी गंगा नदी सहायक नदी है। तो जो गौरी गंगा है वो किसकी सहायक नदी है, ये है आपके काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और काली और गौरी का संगम कहाँ पे होता है, तो काली और गौरी का संगम होता है कहाँ पे, जौल जीवी में। ठीक है, कहाँ पे, जौल जीवी। और जौल जीवी कहाँ है हमारा, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा क्वेश्चन कि जो जौल जीवी का मेला था ये कहाँ पे लगता है, तो जौल जीवी का मेला भी कहाँ पे लगता है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ठीक है, और जो जौल जीवी के मेले को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, आपके गजेंद्र बहादुर पाल। एक व्यक्ति थे, कौन, गजेंद्र बहादुर पाल। तो ये 1914 से क्या करते हैं, जौल जीवी मेले का आयोजन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके जौल जीवी से क्लियर हो गए। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में किस वर्ष की जाती है। ठीक है, यानी कि फिर आईआईएम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में की जाती है कब, 2011 में। ठीक है, और ये देश का 13वां आईआईएम। ठीक है, यानी कि देश का 13वां आईआईएम कौन है आपका, काशीपुर आईआईएम। ठीक है, गढ़वाल राइफल की स्थापना मई 1987 में किस जगह पर की जाती है। ठीक है, यानी कि 5 मई 1987 को गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है। ठीक है, ऑप्शन में आपको लैंसडाउन भी दे देगा, तो आप लैंसडाउन को टिक मत करिएगा, क्योंकि गढ़वाल राइफल की प्राथमिक स्थापना होती है कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके बाद नवंबर 1987 में इसको लैंसडाउन में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और नवंबर 1987 से लेके 2022 यानी कि अभी तक जो गढ़वाल राफेल का क्या है, मुख्यालय ट्रेनिंग सेंटर का हमारा लैंसडाउन में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था। तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था, कालो का डांडा। क्या था, कालो का डांडा। ठीक है, और हाल ही में सरकार कवायद कर रही है कि जो लैंसडाउन है इसका नाम बदलकर कालो का डांडा कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद काल में कृषि दास को क्या कहा जाता था। तो चंद काल में कृषि दासों को कहा जाता था कैनी। ठीक है, क्या कहा जाता था, कैनी। किस चंद राजा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की ओर से भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चंद राजा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली की ओर से भाग लिया था। तो दीपचंद की सेना ने क्या किया था, इस युद्ध में भाग लिया था। दीपचंद खुद नहीं गया था लड़ने के लिए, परंतु जो कुमाऊं की सेना थी वो इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ने गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल का चेरा पूंजी कहे जाने वाला मंडल वैली किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो मंडल वैली है हमारा कहाँ पे, चमोली गढ़वाल में। ठीक है, तृतीय केदार कहा जाता है। तो तृतीय केदार कहा जाता है किसको, तुंगनाथ को। ठीक है, और तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंगोत्री धाम कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, या फिर कौन से राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो NH34 पे स्थित है हमारा गंगोत्री धाम। ठीक है, यमुनोत्री धाम है हमारा NH134 पे, गंगोत्री 34 और यमुनोत्री आपका 134। ठीक है, अब आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ भी क्या करने, ध्यान रखने। ठीक है, आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ भी ध्यान रखने। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, ये हमारा NH7 यानी कि NH7 के किनारे पे स्थित है हमारा बद्रीनाथ धाम। ठीक है, और केदारनाथ धाम स्थित हमारे NH107 के किनारे पे स्थित। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। गढ़वाल क्षेत्र किस रेलवे मंडल के अधीन आता है। ठीक है, तो उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अधीन आता है हमारा कौन सा, गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र हमारे किस रेलवे मंडल के अधीन आता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के अधीन आता है हमारा कौन सा, कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र किस रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपके पास उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे ऑप्शन में दे देगा। तो किस रेलवे के अधीन आता है, गढ़वाल उत्तर, और आपका कुमाऊं किसके, पूर्वोत्तर। ठीक है, केदारनाथ के लिए किस वर्ष पवन हंस कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया था। तो 2003 में 16 मई 2003 को केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी ने क्या किया था, हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया था। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोड्रोडेंड्रोन अर्बेरियम। ठीक है, तो रोड्रोडेंड्रोरियम अर्बेरियम किसका वैज्ञानिक नाम है, राज्य वृक्ष बुरांस का। ठीक है,
राज्य वृक्ष बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? तो 1974 में राज्य वृक्ष बुरांस को यूपी सरकार के द्वारा संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जनपदों में दशकीय वृद्धि दर शून्य से नीचे रही थी? ठीक है। तो हमारे 2 जनपद ऐसे थे जिनकी दशकीय वृद्धि दर क्या थी? माइनस में रही थी। तो कौन कौन से थे? एक हमारा पौड़ी गढ़वाल जो कि सबसे नीचे था। उसके बाद हमारा अल्मोड़ा। तो ये दोनों क्या थे? माइनस में थे दोनों। ठीक है, यानी कि शून्य से नीचे थे। कौन कौन से? पौड़ी और अल्मोड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना 1918 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ठीक है। तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ठीक है। और कब की थी? 1918 में की थी। हाल ही के एक एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी हमारे 1918 में। राज्य की पहली जातीय सभा कौन सी थी? तो राज्य की पहली जातीय सभा थी राज्य की सरोला सभा। और कब इसकी स्थापना होती है? 1904 में। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि किसने इसकी स्थापना की थी? तो तारा दत्त गैरोला जी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। किसने की थी? तारा दत्त गैरोला ने। और कब की थी? 1904 में। ठीक है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब होता है? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। और इसको यूपी का 50वां जिला बना दिया जाता है। किसको? टिहरी को। ठीक है। टिहरी का अंतिम नरेश कौन था? तो मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम नरेश थे। ठीक है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, आईएनसी की। ठीक है। जिसकी स्थापना 1985 में होती है। ठीक है। तो इसका द्वितीय अधिवेशन होता है कहाँ पे? कलकत्ता में। कब होता है? 1986 में। तो यहाँ से राज्य से 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था। पहला था ज्वालादास जोशी और दूसरे व्यक्ति का नाम किसी भी किताब में मेंशन नहीं है। ठीक है। लाखों उड्यार की खोज कब हुई थी? तो लाखों उड्यार की खोज हुई थी हमारे 1968 में। और किसने की थी? महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लाखों उड्यार की खोज की थी। लाखों उड्यार कहाँ स्थित है? हमारे अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कौन? हमारा लाखों उड्यार। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा है हमारे पिथौरागढ़ में। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? ठीक है। तो भुवनेश्वर और रुद्रेश्वर में क्या है? कंफ्यूजन मत करना। पाताल रुद्रेश्वर गुफा है कहाँ? हमारे चंपावत में। और पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? हमारी पिथौरागढ़ में। ठीक है। कसार देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कसार देवी मंदिर हमारा स्थित है कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है। और कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर स्थित है हमारे कश्यप चोटी पे। ठीक है। गढ़वाल की दिल्ली किस नगर को कहा जाता है? तो गढ़वाल की दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? जैसे दिल्ली बहुत बार तबाह हुआ, बहुत बार बसा, वैसे श्रीनगर भी बहुत बार तबाह हुआ और बहुत बार बसा। ठीक है। कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ठीक है। जो कोटद्वार स्थित हमारा सिद्धबली मंदिर है, ये हनुमान जी को समर्पित है। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटद्वार स्थित है किस नदी के तट पे? हमारे खोह नदी के तट पे। ठीक है। रस्किन बॉन्ड को उसके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है। तो 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इनकी कौन सी रचना थी? तो अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस व्यक्ति को जागर सम्राट कहा जाता है? तो प्रीतम भरतवाण जी को राज्य में जागर सम्राट कहा जाता है। ठीक है। और होप सो अपने जिंदगी में कभी न कभी इनका जागर जरूर सुनेंगे। ठीक है। तो 17 सितंबर क्या है? इनका बर्थडे है। इस दिन को मनाया जाता है किस दिवस के रूप में? जागर संरक्षण दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय खेल फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल का दर्जा दिया गया था? ठीक है। तो 2011 में राजकीय खेल फुटबॉल को हमारे किसके दर्जा दिया गया था? राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भारत ने क्या किया था? वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसी वर्ष हमारी सरकार ने खुश होकर राज्य खेल का दर्जा दिया किसको? फुटबॉल को। ठीक है। क्रिकेट मत करना, फुटबॉल है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।